तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेली। जो बेलर के राइट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वही बेली की ड्यूटीज़ हैं। जब ये ध्यान रखोगे तो आंसर राइटिंग करते वक्त आपसे गलती नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक लगा हुआ है, टेलीग्राम चैनल का और एक व्हाट्सएप ग्रुप का। तो दोनों जगह पर आपका ज्वाइन होना अनिवार्य है। पहला है ड्यूटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। ये फ़र्ज़ बनता है बेली का कि वो गुड्स का वैसे ही ध्यान रखे जैसे वो रखता है अगर वो गुड्स उसके अपने होते। अंडर सेक्शन 151 इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस। तो यहाँ ध्यान रखना, दोनों तरह के बेलमेंट, ग्रेचुटस जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है, नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम। उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो गुड्स का उतना ध्यान रखे एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड, जैसे कि एक आम आदमी ध्यान रखता उन गुड्स का अगर उसके अपने होते। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो बेली को जो गुड्स दिए जाते हैं, है ना, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनकी रीज़नेबल केयर करेगा। अब इसमें केयरिंग करने के लिए हम ये नहीं कहते हैं कि जो बेली है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो। कहने का मतलब, अगर एक आम आदमी सेम सिचुएशन में अगर ये गुड्स उसके होते तो वो क्या क्या स्टेप लेता अपनी गुड्स को केयर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना घोड़ा पड़ोसी को दिया और बोला कि इसको रखो, मैं 1 हफ्ते बाद इसको ले जाऊंगा। तो यहाँ पे जो घोड़ा है अगर वो बीमार हो जाता है 2 दिन बाद, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो है उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है और हॉर्स जो है वो मर जाता है, तो यहाँ पे कौन लाइबल होगा? यहाँ पर बेली लाइबल होगा, क्योंकि हम एक ऑर्डिनरी मैन यानी आम आदमी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये गुड्स तुम्हारे होते, अगर ये हॉर्स तुम्हारा होता तो तुम इसे डॉक्टर के पास लेके जाते ना। तो सिमिलरली अगर ये गुड्स किसी और के भी हैं, है ना, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऑर्डिनरी मैन जो है वो क्या क्या स्टेप ले सकता है अगर वो गुड्स उसी के होते। अब यहाँ एक टाइम के लिए हम सोच लें जो हॉर्स बेली के पास था वो चोरी हो गया, तो यहाँ पे बेली की ड्यूटी है कि वो हर रीजनेबल स्टेप उठाए जिससे कि वो हॉर्स को रिकवर कर सकता है, चोर को पकड़े। वो अगर नहीं पकड़ पा रहा है तो पुलिस में जाकर कंप्लेन कराए, यानी कि वो ऐसा ट्रीट करे कि वो हॉर्स उसी का है। अगर उसी के गुड्स चोरी होते हैं तो वो क्या करता? तो जो जो स्टेप वो ऑर्डिनरी मैन उठाता अपने गुड्स के लिए, सेम स्टेप जो है वो यहाँ पर भी उठाएगा बेलमेंट के केस में, है ना। वो ऐसा ट्रीट नहीं कर सकता कि ये गुड्स मेरे नहीं हैं तो चोरी होते हैं तो होने दो। सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट है नॉट डूइंग एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट। कुछ भी ऐसा काम ऐसा ना करें जो कि बेलमेंट के अगेंस्ट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153 कहता है कि अगर बेली कुछ ऐसा काम करता है जो कि बेलमेंट के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, तो बेलर जो होता है वो कभी भी कैंसिल कर सकता है, यानी टर्मिनेट कर सकता है और अपने गुड्स वापस रिकवर कर सकता है। वही घिसा पिटा एग्जाम्पल मैं आपको फिर से दे रहा हूँ कि ए ने अपना घोड़ा बी को राइडिंग के लिए दिया, लेकिन बी ने उसका अलग यूज़ किया, यानी सामान ला दिया उसके ऊपर, यानी बी यूजेस इट टू ड्राइव कैरेज। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है कौन? एट दी डिज़ायर ऑफ ए।
मतलब ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है और अपने घोड़े को वापस ले सकता है। तो एग्जाम्पल आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट है ड्यूटी टू नॉट मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज़। ये फ़र्ज बनता है, ये ड्यूटी बनती है बेली की कि सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग कि वो गुड्स का वो यूज़ ना करे जिसकी उसे अथॉरिटी नहीं है। अगर वो अनऑथराइज यूज़ करता है देन ही इज़ लाइबल टू पे डैमेजेस टू द बेलर। इसका भी एग्जाम्पल आप लोग पढ़ चुके हो पहले कि ए ने बी को घोड़ा दिया पर्सनल राइडिंग के लिए, पर बी ने अपने फैमिली मेम्बर में से किसी और को दे दिया। वो घोड़े को संभाल नहीं पाया, खुद तो गिरा ही, साथ में घोड़े को भी गिरा दिया और उस घोड़े को चोट लग गई। तो यहाँ पे ए जो है वो अपने हॉर्स के लिए डैमेजेस क्लेम करेगा। किससे करेगा? बी से करेगा, क्योंकि उसने अनऑथराइज यूज़ करा है, क्योंकि ए ने बी को दिया था हॉर्स, ना कि उसके किसी फैमिली मेम्बर को। आई होप क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू मिक्सिंग बेलर्स गुड विद हिज ओन। ये वही 3 सेक्शंस हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि बेली का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बेलर के गुड्स को अपने साथ मिक्स ना करें। इसमें 3 सेक्शंस हैं। पहला है सेक्शन 155। ये सेक्शन कहता है अगर वो बेलर के कंसेंट के साथ गुड्स को मिक्स करता है तो बेलर और बेली जो है वो मिक्सचर जो आया है गुड्स का, उसका जो शेयर उन्होंने डिसाइड करा है उसमें वो बांट लेंगे गुड्स को। ओके। सेक्शन 156 कहता है कि अगर वो बेलर के कंसेंट के बिना मिक्स करता है गुड्स, कौन? बेली, तो अगर गुड्स सेपरेट कर सकते हैं हम, गुड्स ऐसे हैं जिनको हम ढूंढ कर सेपरेट कर सकते हैं, तो बेली का फ़र्ज़ बनता है कि वो सारे एक्सपेंसेस बेलर को देगा जो कि बेलर ने लगाया है एक्सपेंसेस गुड्स को अलग करने में। सेक्शन 157 कहता है कि अगर बिना कंसेंट के बेली जो है वो बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर देता है और वो गुड्स इस तरीके के हैं कि उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो बेली का फ़र्ज़ बनता है कि वो जितने वैल्यू के गुड्स बेलर के थे जिसको उसने मिक्स कर दिया अपने गुड्स में, तो वो सारे गुड्स का कंपनसेशन बेली जो है वो बेलर को देगा। फिर आपके 2 बचते हैं ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स एंड नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिटर्न एक्रेशन टू द गुड्स। ये दोनों इजी हैं, ठीक है, और आपके लिए होमवर्क है कि दोनों आप लोग पढ़िए, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, पढ़िए और जो आपको समझ में आ रहा है आप लिखिए कमेंट में, है ना। ये 2 आपके लिए होमवर्क है और ये इजी है, आप मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। और अगर आपको इन सारे टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।